अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। रमज़ान मुबारक की बरकतें और रहमतें समेट रहे होंगे और कोरोना वायरस से ख़ुद को बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए तमाम तर हिफाजती तदाबीर पर अमल पैरा होंगे। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से इस अमल से काफ़ी दूर हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हुआ हूँ। असल में एक इंतहाई अहम मसला, उसके हवाले से कुछ बातें मेरे जहन में आ रही थी। मैंने कहा शायद मेरे इस पैगाम से सोसाइटी को कोई फ़ायदा हो जाए। तो ये पैगाम, ये वीडियो बिलखुसूस बाग के अवाम के लिए और बिलअमूम पूरे मुल्क के शहरियों के लिए है। वो इसको फॉलो करके जो एक मसनूई महंगाई का इस वक्त तूफ़ान है उस पर किसी हद तक काबू पा सकते हैं। तो आज मेरा मौजू भी यही है कि जो इस वक्त मसनूई महंगाई का एक तूफ़ान है उसमें इंतज़ामिया का किरदार क्या, और बिलखुसूस बाग की इंतज़ामिया इस वक्त उसमें क्या किरदार अदा कर रही है, और इस ज़मन में हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हमें क्या करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है, इसको ज़रूर पूरा सुनिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, शायद सोसाइटी का कोई भला हो जाए, फ़ायदा हो जाए। तो उससे पहले चंद बातें गोशे गुजार करना चाहूँगा कि हम मुसलमान तो हैं, लेकिन इंतहाई अफसोस का मुकाम यह है कि हम बराए नाम मुसलमान हैं। हमारे अमाल आइडियल मुसलमानों वाले नहीं हैं, और हमें कलमा तय्यबा का अज है, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का अज है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवाओं का सदका है। वरना यकीन मानिए, अल्लाह की कसम, हमारे अमाल ये बात कह रहे हैं कि हम, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवाएं ना होती तो आज हम भी बंदर और खिंजीर बन चुके होते, हम पर भी पत्थरों का अजाब नाज़िल हो चुका होता, हमें भी कोई फरिश्ता चीख मार कर नैस्तो नाबूद कर चुका होता, हम भी तूफ़ान नूह की तरह किसी तूफ़ान का शिकार हो चुके होते। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रो रो की उम्मत के लिए दवाएं वो ढाल बनी हुई हैं, और वरना हमारे अमाल वो आइडियल मुसलमानों वाले अमाल नहीं है। शायद यही वजह है कि रमज़ान जैसे बाबरकत और मुक़द्दस महीने में भी एक दुकानदार गरीबों को चूना लगाकर, गरीबों की दिल आज़ारी करके मस्जिद की तरफ दौड़ रहा होता है कि मेरी नमाज कज़ा हो गई। इस मौजूदा वक्त में हमें हुकूकुल इबाद का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है। हुकूकुल इबाद के बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि ये बंदों के हुकूक हैं, ये उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक बंदा खुद माफ़ ना कर दे। लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, हमें बंदों के हुकूक के बारे में कोई फ़िक्र नहीं है। तो हमें इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे अमाल क्या हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को किस हद तक पूरा कर रहे हैं। ये सवालिया निशान मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ कि अपने अंदर झांकिए और ये देखिए कि क्या आप हुकूकुल इबाद की पासदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कल रोज़ा क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में शर्मिंदा हूँ और अल्लाह ताला के सामने फिर आप क्या जवाब देंगे। अब मैं आता हूँ मौजू की तरफ कि जो इस वक्त एक मसनूई महंगाई का सिलसिला चल रहा है, उसमें जो मैं ज़िला बाग की हद तक जो बात कर रहा हूँ कि इंतज़ामिया क्या किरदार अदा कर रही है, इस ज़मन में हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। और मैंने पहले भी जिक्र किया बिलखुसूस बाग के अवाम के लिए और बाकी बिलअमूम पूरे मुल्क के शहरियों के लिए कि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इस पैगाम से। अगर हम बाग की हद तक बात करें तो इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग बाग की इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, तहसीलदार कमर काज़मी साहब, ये लोग बड़ी मेहनत से और बड़ी सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं और आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बात देख रहा हूँ कि चाहे वो हार्ड कॉपी की सूरत में हो या सोशल मीडिया पर सॉफ्ट कॉपी की सूरत में हो, रेट लिस्ट रेगुलरली अपलोड की जा रही हैं, आवाम को दस्तयाब हैं। लेकिन उसके बावजूद दुकानदारों का जो चूना लगाने का सिलसिला है वो जारी है। उनके मनमाने रेट्स
जारी हैं। अब इंतज़ामिया हर एक दुकान पर जाकर खड़ी नहीं हो सकती, हर एक दुकान पर जाकर चेक इन बैलेंस वो ज़रूर करते हैं, लेकिन वहाँ खड़ी होकर एक एक कस्टमर को वो नहीं देख सकती कि वो कस्टमर कौन सी चीज़ कितने में ख़रीद रहा है, उसको रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और उसको सस्ती चीज़ें जो एक रेट लिस्ट है उसके मुताबिक मिल रही हैं या नहीं मिल रही। इस ज़मन में हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूँ कि परसों की बात है, मैं अपने इदारा गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल कनामुरी में मौजूद था। तो नीचे मैंने महसूस किया कि एक रेडी वाला जो है ना वो तरबूज जो है ना वो 10 रुपये महंगा और खरबूजा जो है ना वो तकरीबन 15 रुपये महंगा बेच रहा है। क्योंकि मेरे पास लिस्ट थी, इंतज़ामिया ने अपलोड की हुई थी, मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने भांप लिया उसको। छुट्टी के बाद मैं उस रेडी वाले के पास गया, मैंने जाके उससे रेट पूछे तो उसने वही महंगे रेट्स बताए। अब मैंने उससे पूछा कि क्यों आप जुल्म कर रहे हैं, क्यों ये ज़्यादती कर रहे हैं। उसने मुझसे पूछा कि क्या कहना चाहते हैं आप। मैंने कहा आप ये महंगा बेच रहे हैं। कहता कैसे। मैंने अपना मोबाइल निकाला, उसने कोई रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की हुई थी, मैंने अपना मोबाइल निकाला, मैंने उसको रेट लिस्ट दिखाई, मैंने कहा ये चेक करें यहाँ रेट्स क्या हैं, आप क्या बेच रहे हैं। तो फिर आगे से जो है ना बस कुछ वो बातें बताने लगा। खैर मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये ज़्यादती कर रहे हैं आप, मैं अभी इंतज़ामिया को कॉल करता हूँ कि ये अवाम के साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं। तो उसने कहा मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, और उसी वक्त जो है ना उसने कहा आप मैं जो है ना ये 50 का, ये जो है 50 का बेचूंगा और ये जो है ना मैं 60 का रेट लिस्ट के मुताबिक बेचूंगा। तो खैर मैंने भी वहाँ से फ़्रूट लिया। उसके बाद जो मेरे वहाँ मौजूद होते हुए 3-4 कस्टमर्स ने फ़्रूट लिया, तो उनको उसी रेट पर रेट लिस्ट के मुताबिक उसने बेचा, और रेट लिस्ट भी उसने सामने डिस्प्ले कर दी। तो यानी मतलब इंतज़ामिया के इस अमल की वजह से जो रेट लिस्ट मेरे पास आ गई थी उसकी वजह से तकरीबन उस फ्रूट में मुझे 60 से 70 रुपये का रिलीफ मिल गया। अदरवाइज़ वो मुझे 60 से 70 रुपये महंगा पड़ता। फिर उसी दिन शाम की बात बता रहा हूँ, मैं सब्ज़ी लेने एक शॉप पर गया, तो वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही था कि जो रेट्स थे उससे 10 से 15 रुपये महंगी सब्ज़ी बेची जा रही थी, सारे आइटम्स। तो उसको भी मैंने यही बात की, मैंने कहा रेट लिस्ट उसने डिस्प्ले भी की हुई, उसके बावजूद वो बंदा सब्ज़ी महंगी बेच रहा था। तो मैंने उसे कहा ये ज़्यादती ना करें, ये लोगों के साथ ये ज़्यादती ना करें। तो उसने मुझे कहा जी आपको क्या चीज़ चाहिए, मैं आपको वो दे दूँ। मैंने कहा मेरा मसला नहीं है यार, मेरे 10, 15, 20 रुपये का मसला नहीं है। आप अवाम उन्नास के साथ जो ज़्यादती कर रहे हैं, ये रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जो लूट मार आपने शुरू की हुई है, इसका क्या बनेगा। तो खैर वहाँ पे भी मैंने जो है ना उसको इस बात का पाबंद किया कि आप जो है ना वही रेट्स दें। खैर मेरे मौजूद होते हुए तो उसने वो किया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो उसने ज़ाहिरी बात है दोबारा वही मनमाने रेट्स लगाए होंगे। तो यूँ वहाँ पर भी तकरीबन जो है ना 60-70 रुपये का मुझे आज हुआ उन लिस्ट की वजह से। तो तकरीबन एक दिन में ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन के सब्ज़ी फ्रूट में मुझे 130, 40, 50 रुपये मुझे बचत हुई इस इंतज़ामिया के इस इक़दाम की वजह से। तो ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए अच्छे काम की, ये लाइक साथ सताइश है और इसकी अप्रिसिएशन बनती है। अब मेरी रिक्वेस्ट क्या है आप लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएं। आप लोगों की ज़िम्मेदारियां क्या हैं, आप लोग किसी शॉप पे जाते हैं तो उससे रेट लिस्ट तलब करें, उसे क्या रेट लिस्ट दिखाएं, आज की रेट लिस्ट। आप रेट लिस्ट देखें, रेट लिस्ट देखते हुए जो चीज़ें आपने लेनी है वो डिमांड करें, कैलकुलेशन खुद करें और उसको पैसे दे दें। अगर वो उस पर जो है ना वो ज़्यादा बहस व मुबासा करता है तो वहाँ इंतज़ामिया के कॉन्टेक्ट नंबर्स मौजूद हैं, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर्स पर रब्ता करें और इंतज़ामिया को इन्फॉर्म करें। इंशाल्लाह इंतज़ामिया ज़रूर इस पर एक्शन लेगी, जैसा कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं आवाम को रिलीफ पहुँचाने में। और मैं एक कमेंट कहीं किसी पोस्ट पे मैं देख रहा था कि किसी बंदे ने लिखा हुआ था कि इंतज़ामिया जो है ना वो चेक इन बैलेंस भी रखे। तो मैं आई विटनेस हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इंतज़ामिया चेक इन बैलेंस रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंतज़ामिया हर दुकान पर हर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए खड़ी नहीं हो सकती। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि हम ये चेक इन बैलेंस रखें, हम इन चीज़ों को मेंटेन करें और पाबंद करें शॉपकीपर्स को कि वो जो इंतज़ामिया की तरफ से रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक बेचें। हमारा काम लड़ना झगड़ना नहीं है, अगर वो इस पर नहीं दे रहे तो सिंपली आप जो है इंतज़ामिया को इन्फॉर्म कर दें। बाकी इंशाल्लाह इंतज़ामिया इस पर एक्शन लेगी। तो सारे लोग अगर इस बात को इंश्योर करें
कि वो जो रेट लिस्ट है वो सामने डिस्प्ले हो, आप शॉप पे जाएं, उसको कहें रेट लिस्ट डिस्प्ले करो, फिर रेट लिस्ट लें, उसके मुताबिक जो है ना उससे चीज़ तलब करें, उसके मुताबिक पेमेंट करें, तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक, मतलब अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 140 से 50 रुपये मैंने एक दिन में बचाए, तो इसको 30 से आप मल्टीप्लाई करें तो 4000 से 4500 रुपया बनता है। तो हर आदमी ये 4-5 हज़ार रुपया बचा सकता है, और गरीब आदमी के लिए 4-5 हज़ार रुपया बहुत बड़ी रकम है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये इंश्योर करें कि आप ऐसा कर रहे हैं। हर बंदा अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा तो इंशाल्लाह हम सारे मिलकर इसको ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है आप सारे लोग इसको इंश्योर करेंगे और इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और फिर अपने घरों में जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते उनसे भी ये चीज़ डिस्कस करें, उनको भी बताएं, अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें, जो भी बंदा जो है ना बाज़ार से चीज़ लेने जाता है उसके साथ डिस्कस करें और उसको ये बात बताएं। तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना इस जो मसनूई महंगाई का एक तूफ़ान चल रहा है उसका सद्जवाब होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।